हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बुली इन चार्ज। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि तुमने कम्युनिटी पोस्ट पे देखा नहीं है, तो मैं बीमार था बहुत टाइम पे। एंड सेकंड चैनल पे भी वीडियो आने वाली है, तो चेकआउट करते रहना चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो हमको पिछले एपिसोड में पता चला था कि डीगन 4 हेवनली किंग्स के मेंबर्स एक फाइट करने वाला है एंड वो लोग रूफ टॉप पे आते हैं एंड फिर वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हाँ ना, मैं बोलता है कि जब मैं पाउच निकालता हूँ मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ। डीगन देखता है कि ये पेन क्यों निकाल रहा है। फिर डीगन बोलता है क्या तू पेन से लड़ेगा? तो बोलता है हाँ, मेरा असली वेपन है जो मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये स्टेशनरी के चीज़ें यूज़ करना। फिर डीगन बोलता है तू पागल हो गया है क्या? मैं ये बिलीव नहीं कर सकता तू पेन पेंसिल से लड़ने वाला है। मेरे 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस नहीं मेरे 17 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ये सब देखा नहीं। एंड हमें दिखता है कि डीगन अपनी रियल आइडेंटिटी यहाँ पे स्लिप अप करने वाला था। एंड फिर बाद में वहाँ पे देखते हैं जो वो लोग उधर स्पेक्टेट कर रहे हैं, वो बोल रही है लड़की कि तूने मेरे को बोला था कि तू इससे लड़ाई नहीं करेगा, फिर भी तू पेन निकाल के लड़ रहा है। फिर बाद में मोटू बोलता है कि ये तो भाई अनफेयर है क्योंकि ये वेपन यूज़ कर रहा है। फिर ब्लॉन्डी बोलता है अरे ज़्यादा टेंशन मतलब एक पेन ही है। फिर बाद में मानो बोलता है वो एक पेन नहीं, इस बार ये डेंजरस है बहुत। फिर वो बोलता है क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? तो फिर वो बोलता है मानो कि ये एक स्टेशनरी है एंड ये बहुत चीज़ें कर सकता है। एंड मानो बोलता है जो मेरा बड़ा भाई है वो इसको जानता था। और वो फिर बताता है हान नंबाई अज्यूम हुआ है सक्सेसर ऑफ द नो मैनर टाइप फाइटिंग स्टाइल का। नो मैनर टाइप फाइटिंग स्टाइल वो वाला स्टाइल है जो मानो यूज़ करता है, जो अनफेयर मीन्स होते हैं, पेन यूज़ करता है कभी कभी या कुछ भी यूज़ करता है, उसमें हान नंबाई सबसे मास्टर्स हैं। एंड फिर बाद में वो बोलता है ब्लॉन्डी अगर ये नो मैनर टाइप का है तो वो कोई भी चीज़ जो भी टच करता है वो चीज़ वेपन बन जाती है, ऐसा मानो बताता है। एंड फिर बाद में ये बताता है कि मानो कि ये जो नो मैनर टाइप टेक्निक है इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ करें। जैसे हमें एक एग्जांपल मिलता है रॉक पेपर सीज़र खेलते वक्त, सीज़र लेने पे वो बंदे की आँख में पोक कर देना एंड जीत जाना। एंड स्टेशनरी जो बहुत कॉमन है एंड वो वेपन्स बना देना क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे पाउच में या फिर बैग में रहती है एंड वो सबसे बेस्ट है उन सब में नो मैनर टाइप में। अब जैसे ही मानो बताते रहता है मानो नोटिस करता है ली चुन जो है वो बहुत अच्छे से सुन रहे। फिर बाद में मानो बोलता है कि मैं तेरे को भी एक्सप्लेन करूँ क्या? तो फिर बोलती है नहीं मेरे को कुछ एक्सप्लेन मत कर। फिर मानो बोलता है ओके एंड फिर वापस से ब्लॉन्डी और मोटे को समझाने लगता है। फिर वो देता है एक एग्जांपल कि एक गुड और स्टडी स्वॉर्ड है वो अच्छी रहेगी, पर वो अगर एक बिगिनर यूज़ करेगा तो उसके हाथ में अच्छी नहीं रहेगी। बट एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन अगर वो एक स्टिक भी यूज़ करे तो वो उसको भी बहुत पावरफुल बना सकता है। एंड वो पूछता है उन दोनों में से कौन जीतेगा। फिर वो लोग बोलने वाले रहते हैं पर उसी के पहले बोल देते हैं मानो की करेक्ट। एंड फिर वो बोलते हैं अबे हमने तो आंसर ही नहीं दिया। फिर वो बोलता है अरे ऑब्वियसली वो ब्रांच वाला बंदा ही जीतेगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड मास्टर है। एंड जैसे ही वो मास्टर स्विंग करता है अपनी स्वॉर्ड उसी टाइम पे वो बिगिनर हार जाएगा एक ब्रांच की वजह से। एंड तभी वो ब्रांच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड बन जाती है जब उसके हाथ में आती है। एंड ये नो मैनर टाइप का सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज, कोई भी वेपन को यूटिलाइज कर लेना। फिर बाद में बोलता है मानो कि ये लास्ट में वही डिपेंड करता है कि कौन चीज़ें अच्छे से स्विंग कर सकते हैं एंड किसने मास्टर की है। एंड फिर वो बोलता है अगर एक पेन है और वो अपनी बेस्ट यूज़ कर रहा है उस पेन का तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी 45% से भी ज़्यादा। एंड वो कब से बैर हैंडेड भी लड़ रहा था तो उससे बहुत अलग होगा क्योंकि अब बहुत ही ब्लड शेड होगा। एंड फिर वो बोलने वाला रहता है वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा। फिर बाद में एल्जिन बोलती है क्या ये सही में डेंजरस होगा उतना? फिर मानो एकदम सीरियसली थिंक करके बोलते हैं हाँ होगा। फिर वो उसको मारने लगती है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके उसको बचाओ ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? एंड फिर ब्लॉन्डी उसको बचाने का ट्राई करता है कि अरे भाई छोड़ दे इसको। एंड फिर वो बोलती है कि तू सिर्फ यहाँ पे हाँ क्यों कर रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा? फिर बाद में मानो बोलता है कि हम लोग को पता है कि ये डेंजरस है पर हम लोग डीगन में बहुत ट्रस्ट रखते हैं। फिर डीगन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरे को मिसहर्ट किया है, मैंने तेरे को सही से सुना नहीं, पर तेरा फेस लगता है कि तू बहुत सीरियस है एंड ये चीज़ मेरे को देख के अच्छी नहीं लग रही। एंड फिर बाद में वो एक स्केल निकालता है ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री बॉक्स की। एंड फिर वो बोलता है कि ज़्यादा तू प्ले मत कर अराउंड, डीगन बोलता है। फिर जब डीगन के पास वो आता है डीगन एकदम से इंस्टिंक्टिवली डॉच करता है क्योंकि उसके विजन में उसको एक शूरिकेन दिखता है। एंड वो बच जाता है उससे एंड देखता है कि वो एक पीछे के वुड में लग गया है एंड वो स्टक हो गया, उसने इतने इंटेंसिटी से थ्रो किया है। एंड फिर बाद में बोलता है हाँ नंबाई क्या तेरे को अभी भी लग रहा है कि हम लोग सीधर गेम खेल रहे हैं? एंड फिर वो बोलता है कि वो एक ट्रायंगल नहीं था, बस वो एक थ्रोइंग नाइफ था। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि जैसे मैंने कहा था तेरे से कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि फाइट कर रहा है तो अपने बेस्ट से कर एंड अभी कर नहीं तो तू डेंजर में होगा। एंड फिर तभी वो पेन निकाल के स्विंग कर देता है डीगन पे। फिर बाद में स्केल निकाल के भी डीगन पे स्विंग करता है। हमें डीगन का अभी तक फाइटिंग स्टाइल पता चल ही गया है क्योंकि डीगन पहले मूव्स रीड करता है डॉजेस करके एंड फिर बाद में अपना फिनिशिंग ब्लो देता है। हम देखते
देखते हैं वो स्केल पेन दोनों हर चीज़ यूज़ कर रहा है डीगन को मारने के लिए, बट डीगन कंटिन्यूसली डॉजेस करते जा रहा है। एंड फिर बाद में मानो बोलता है कि वो तो एक रियल पेन है एंड मेरे पेन से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि वो जब स्विंग करता है तो बहुत ज़्यादा उसमें मत खौफ आता है, इंटिमिडेट हो जाता है आगे वाला। एंड अगर ऐसा पेन यूज़ हुआ असली में, फिर बाद में मोटू आ जाता है जो एक सियोक का जो रहता है दोस्त, जो लाइक उनका जो है जो मोटू भागते रहता है एंड बोलता है बेक सियोक को कि ऐसा तेरी लड़की या तेरी जो दोस्त है वो ऐसा जा रही है, जो उसका चेला है वो बोलता है उसका हान नाम भाई ऐसे निकनेम नहीं है, उसका निकनेम है गोरिल्ला। एंड फिर वो आ जाता है एकदम से एंड फिर वो बोलता है कि वो ऐसे टूल्स यूज़ करता है इसलिए उसका नाम गोरिल्ला नहीं है। फिर मानो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अटैकिंग स्टैंस ले लेता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है कि ब्लॉन्डी अरे चुनसिम कहाँ गई भाई। एंड फिर वो बोलती है कि क्या ये लोग ने बॉडी एक्सचेंज कर दिया। फिर बाद में ब्लॉन्डी बोलते हैं हमको क्यूट चुनसिन वापस दे भाई, तू मोटे यहाँ से जा। एंड फिर बाद में मोटू एंड ब्लॉन्डी उसको पकड़ लेते हैं एंड फिर बोलते हैं मानो इसको लेके जाओ यहाँ पे ये हेवनली किंग्स के साइड से। फिर बाद में बोलते हैं अरे मेरे को उसके पहले एक्सप्लेन तो करने दो थोड़ा सा कि कनेक्शन क्या है हान नंबा एंड गोरिल्ला के उसके निकनेम में। फिर बाद में बोलता है मानो ग्रिप राइट। एंड फिर बोलता है हाँ तेरे को सही में पता था, तेरे से इतना एक्सपेक्ट किया था रेड हेड नो मानो से। फिर बाद में बोलता है मानो कि वो रीज़न इसलिए यूज़ कर रहा है वो स्लिम पेन क्योंकि उसके पास कोई हैंडल नहीं है उसमें एंड वो ऐसा है कि वो एक स्वर्ड वील्ड कर रहा है इसलिए। एंड वो उसको ग्रिप इसलिए मिला है क्योंकि उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है, एक गोरिल्ला जैसी है, इसलिए उसको निकनेम मिलता है गोरिल्ला। क्योंकि वो एक पेन जो यूज़ करता है वो इतना कॉमन पेन एक पेंसिल केस का, बट जब वो यूज़ करता है वो चीज़ को तो एक असली में रियल वेपन बन जाता है। हमें दिखता है कि वो एक नाइफ या डैजर बन गया है। एंड फिर वो बोलता है कि एक चीज़ मैं माइंड में रखूँगा जब भी एक वेपन से फाइट करते रहूँगा कि जब भी कोई बैर हैंडेड फाइट कर रहा है तो जो जैब रहता है वो कभी कभी डॉज हो जाता है क्योंकि जैब का जो रेंज रहता है वो कम रहता है, बट अगर उसी पोजीशन में किसी के पास एक वेपन होगा तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी क्योंकि जो तुम्हारा मोशन जो रेंज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फिर बाद में वो अटैक है वो अब हिट हो सकता है एंड उसका रेंज भी बढ़ जाता है वेपन की वजह से। एंड एक फाइट जो बैर हैंडेडनेस जो करते हैं विदाउट वेपन के एक डिफरेंट टेरिटरी है अगर कोई वेपन लेके उससे फाइट कर रहा है। तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि मानो अपना पूरा दिमाग लगा रहा है एनालिसिस करने पे। एंड मैं भी खुद शॉक्ड हूँ कि मानो इतना ज़्यादा समझदार कैसे हो गया। तुमको नहीं पता तो तुम भी बताओ कमेंट्स में कि इतना समझदार कैसे हो रहा है मानो। फिर बाद में मानो बोलता है कि उसको अभी के लिए डॉज ही करना होगा, नहीं तो एक भी अगर स्लैश लगेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा एंड वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हिट होगा। फिर बाद में मानो बोलते हैं अगर इसको आगे जाना है तो डॉजिंग से ही नहीं होगा हर चीज़, इसको अब पैरी भी करना पड़ेगा वेपन को। पैरी बेसिकली ये होता है कि तुम पे कोई वेपन अटैक कर रहा है कोई बंदा एंड तुम उसी का जो मोशन है उसकी जो स्पीड है वही यूज़ करके उसके मोशन को डिफ्लेक्ट कर दो कोई और डायरेक्शन में एंड वो पैरी कहा जाता है। कभी कभी कुछ एनिमे में तुमने देखा होगा कि कोई पंच मारता है तो वो लोग शोल्डर से स्लाइड करके उसी के मुंह पे मार देते हैं या फिर वो जो पंच का जो पावर रहता है वो हवा में डाल देते हैं कम इम्पैक्ट कर देते हैं, वही बेसिकली पैरी होता है। फिर बाद में मोटू बोलता है कि उसके पास एक गोरिल्ला ग्रिप है वो पैरी भी कर पाएगा लकीली, तो ऐसा है ही नहीं कि उसके वेपन स्लिप हो जाएंगे उसके हाथ से। एंड हम तभी देखते हैं कि डीगन एक हाथ मारता है उसके वेपन पे एंड जो उसका रूलर है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है एंड फिर वो अपनी ग्रिप पे देखने लगता है कि क्या है ये। एंड फिर डीगन बोलता है कि मैं ट्राई कर रहा था जितना देर तक मैं खेल सकूँ तेरे साथ, बट तू बोला जैसे कि तेरे को सीरियस होना है तो तब तक से मैं कितने देर तक खेलते रहूँ आजू बाजू। फिर बाद में वो नान नंबा अपनी मन में बोलता है मेरा जो आयरन रूलर है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि किसी ने मेरे आयरन रूलर को पैरी करके मेरे हाथ से गिरा दिया एंड वो बोलता है इम्पॉसिबल। फिर वो एक और वेपन निकालता है अपने जेब से, एक और ट्रायंगल जो अब हाथ में पकड़ सकता है वो। फिर वो बोलते हैं क्या ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता अगर 2 बार होगा राइट। फिर बाद में वो डैश करता है वापस एंड डीगन बस उसे देख रहा है एंड फिर डीगन वापस डॉच करने लगता है एंड इस बार वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है बहुत। एंड फिर डीगन फिर से उसके हाथ पे एक पंच मारता है एंड उसका जो ट्रायंगल जो जस्ट उसने निकाला था वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वापस वो काउंटर अटैक करने का ट्राई करता है वो पेन से, पर डीगन उसके हाथ पे मार देता है पंच, पर वो देखता है कि उसके मुंह पे पंच आ रहा है तो वो ब्लॉक कर लेता है एंड उसको पीछे फेंक देता है डीगन एंड फिर वो पीछे रुक जाता है एंड फिर डीगन उसके पास चल के आ रहा है। फिर वो अपने मन में बोल रहा है क्या ये सही में मेरे वेपन्स को पैरी कर पा रहा है, मैंने आज तक अपने हाथ से वेपन्स गिराए नहीं है, कैसी भी फाइट में कितने भी स्ट्रांग हो सकते हैं बट ये कैसे कर रहा है ये सब। फिर बाद में मानो बोलते हैं हान नंबा ने अपना वेपन गिरा दिया, ऐसे तो लगता है डीगन में जीत जाए, ऐसे तो लगता है डीगन जीत जाएगा। फिर बाद में बोलता है मोटू हाँ नंबा एक रियल हॉलर का अभी तो उसका जस्ट आया है, उसका जो असली खौफ है वो अभी शुरू होगा। फिर वो बोलता है कि ऑल दो मैंने अवॉइड किया करना यूज़ हर चीज़, हाँ नंबा बोलता है। फिर वो बोलता है मेरा ट्रू फेस ऑफ पेंसिल केस है वो इतना डेंजरस इसलिए क्योंकि पेंसिल केस ही सबसे बेस्ट आउटपुट देता है। एंड फिर वो अपने पाउच से निकालने लगता है कुछ एंड फिर बाद में मोटू बोलता है कि मुझे बताओ क्या होगा अगर वो एक ऐसा थ्रो करेगा वेपन
वो भी गोरिल्ला के फोर्स के साथ। एंड हम देखते हैं कि वो पेंसिल निकाल लेता है एक पॉइंटी, एंड फिर वो बोलता है अपना एक मूव का नाम स्पेशल थ्रो। एंड फिर वो बोलता है कि मोटू अपने मन में, अगर एक गोरिल्ला जैसी ग्रिप का कोई फेंकता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा वो, एंड अगर वो पेंसिल भी फेंकेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। हम देखते हैं हाथ नंबर पेंसिल फेंक देता है, एंड फिर वो बोलता है वो पेंसिल एक नाइफ बन जाता है। एंड हम देखते हैं कि एक छोटे से मिली सेकेंड के लिए डीगन की जो इंस्टिंक्ट है वो वाइट आँख वाली वो एक्टिवेट हो जाती है, एंड डीगन उसको भी डॉच कर लेता है। एंड तभी उसके पहले ही जब वो डॉच करता है उसको टाइम नहीं मिलता, एंड एक और कंपास लेग फेंकता है वो, एंड डीगन फिर से उसको डॉच करता है, एंड वो कंपास जो है वो स्पीयर बन जाता है डीगन के पर्सपेक्टिव में। एंड फिर बाद में वो अगर वो भी इवेट कर देता है, मोटू ऐसा बोलता है, पर वो कितने देर तक डॉच करेगा। फिर वो वापस से एक और वेपन फेंकता है, एंड वो फेंकते ही जाते हैं चीज़ें, एंड बोलता है कि ये एंडलेस रहेगा। फिर एक और करता है, एक और वेपन फेंकता है, एंड बोलता है कि इम्पॉसिबल है हान नंबाई को अप्रोच करना। एंड फिर बाद में नामो बोलता है कि वो इतने सारे यूज़ कर रहा है, थ्रो कर रहा है इतने स्पीड्स के साथ, इसका मतलब है इसने ऑब्वियसली ह्यूमन टेरिटरी को कब का पार कर लिया है। पर हम देखते हैं जैसे ही डीगन सारी चीज़ें डॉच कर रहा है, डीगन उसके आगे भी बढ़ रहा है। एंड फिर बाद में वो डीगन के पास एक इरेजर फेंकता है, एंड फिर वो बोलता है डीगन ऐसा बंदा है जो हर चीज़ एंड कर देगा एक ही बार में। फिर डीगन वो स्लैश कर देता है इरेजर को, एंड फिर वो बोलता है क्या तू जोक कर रहा है सही में, एंड वो इरेजर उनके पास आके गिर जाता है। फिर वो बोलते हैं अरे ये तो एक इरेजर है, क्या इसके ऊपर कोई स्पेशल है कुछ भी? तो फिर वो बोलता है नहीं, ये एक रेगुलर इरेजर होगा, बट उसकी ग्रिप उसको ऑर्डिनरी स्टेशनरी से एक स्पेशल वेपन बना देती है। एंड फिर हान नंबाई का पेंसिल केस बहुत पावरफुल है, पर वो भी अप्लाई होता है बस ऑर्डिनरी पीपल के सामने, और डीगन ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, डीगन ऑब्वियसली सबको सरपास कर गया है। एंड फिर डीगन बोलता है मैं देखो बोला था सही में, तू प्ले अराउंड करना बंद कर, खेलना बंद कर। फिर वो वापस एक पेन फेंकता है, पर इस बार डीगन उसको पकड़ के तोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि तेरे को शायद से बहुत मार खाने की बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फिर वो बोलता है अपने ग्लासेस उतारे, एंड अपने हाथ में वो 2 पेन ले लेता है, एंड फिर वापस से अटैक करने का ट्राई करता है। फिर वो बोलता है कि तेरे को बोला मैंने उतार दे ग्लासेस अपने, उसके मुंह पे एक पंच मारता है, उसके खून निकलता है, एंड वो बोलता है जब मैं बोलता हूँ कुछ करने के लिए वो तेरे को कर देना चाहिए। अब जैसे ही डीगन उसको बहुत ज़ोर से पंच मारते हैं उसके मुंह से खून निकलता है, एंड डीगन बोलता है देखो सही में कर देना चाहिए था जैसे ही मैंने बोला था। फिर वो उठता है एंड बोलता है अरे मेरे ग्लासेस टूट गए, अब मैं क्या करूँ? फिर मानो बोलता है ऐसा वाला पंच लेके भी वो स्टैंड कर रहा है। फिर बाद में मोटू बोलता है अरे एक ब्लो से नहीं गिरेगा ये तो एक्सपेक्टेड था इतना। एंड फिर वो बोलता है हान नंबाई ये एम्बेरसिंग है बहुत, मेरे को बस तेरे से एंड करना था जल्दी से फाइट करके, मेरा यही गोल था कि जल्दी से मैं सेटल कर लूँ एंड फिर अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ। बट फिर वो बोलता है क्या करें, अब क्या ही कर सकते हैं, जो ड्रग है वो स्टार्ट कर रहा है इफेक्ट लेना मेरी बॉडी पे। हम देखते हैं उसकी आंखें हैं जो चमकना शुरू हो गई हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि बोलता है एक बंदा ये सन बाय नेम अपने सीनियर को फ़ोन कर रहा है कि हाँ मैं एड्रेस पे आ गया हूँ जैसे ही तुमने बोला था, ये एक ऑर्डिनरी विला लग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? फिर वो बोलता है ऑल राइट। एंड हमें दिखता है ये डीगन का ही दोस्त है जिसने डीगन को फर्स्ट एपिसोड में बचाया था बुलीज से, जब उसके पीछे बुली हुआ था कि तेरे पास कोई माँ नहीं है, उसने बचाया था, वही बंदा है ये। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे पार्क करो एंड जो हर जगह तुमको विंडो दिखती है वहाँ से देखो सारी विंडोज़ से। एंड फिर वो बोलता है कि अभी के लिए रुके रहो तुम। एंड फिर वो बाद में वो बंदे को देखता है, हम देखते हैं कि उसने हर चग्गू को मार दिया है वहाँ पे बहुत बंदों को, एंड उनकी आँख खोल के देख रहा है। एंड वो बोलता है मेरे ऑर्डर्स के लिए रुको। फिर वो बोलता है कि बंदा जो सन बाय नेम बोला था पहले, वो बोलता है कि अगर विंडो का केस है तो मैं देख नहीं सकता कि मैं अंदर जाके क्या हो रहा है, तो क्या मैं बस रुके रहूँ, कितना देर तक मुझे रुकना चाहिए? फिर बाद में वो बोलता है क्या एक क्वेश्चन है, एकदम मतलब इंटिमिडेट वॉइस में। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं इधर ही रुकता हूँ, और जब तक से मेरे को फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है मैं कुछ नहीं करूँगा, और मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे। एंड फिर बाद में फ़ोन कट कर देता है। फिर बोलता है ये साला 20 साल का बास्टर्ड, अगर ये नेपोटिज्म नहीं होता तो इसको मैं कब का ऑलरेडी मार पाता। एंड फिर वो बोलता है कि बाय द वे ये मेरे को इतना क्वाइटली क्यों करने बोल रहा है, एंड मैं खुद कुछ नहीं दे सकता। एंड वो अपार्टमेंट के सामने आ जाता है एंड उसके अंदर है क्या वो पूछता है। और हम देखते हैं कि मर्ड क्लब के ऊपर एक आती है जो औरत है एसोसिएशन की, हम लोग उसके घर के बाहर ये लोग आए हैं एंड ये अंदर बैठी है, रिसर्च कर ली है एंड बोलती है मर्ड क्लब ये एक अंडरग्राउंड बैटल एंटरटेनमेंट था राइट, एंड क्या हो गया, क्या इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये, एंड क्या ये इतना प्रोटेक्ट क्यों रहा है, उसको एक्सेस डिनाइड मिला है। एंड फिर वो बोलती है कि क्या ये बस डायजन रीजन से रिलेटेड है या फिर एक नेशनल यूनियन है। फिर बाद में हम देखते हैं दूसरी जगह वो आ जाते हैं हम लोग फाइट के पास। वो बोलता है 2 पिल्स अ डे, 2 पिल खानी पड़ती है एक दिन में, एंड मैंने ऑलरेडी एक पिल ले रही थी स्कूल
स्कूल में, एंड मैंने को एक और लेनी पड़ी वापस से क्योंकि मेरे को खुद से कैलकुलस करना था। तो बेसिकली ये जब ड्रग यूज़ करता है ये अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करता है। तो तुम बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ राइट भी है रॉन्ग भी है, क्योंकि लाइक ये ड्रग लेके बुली नहीं करता लाइक अदर हेवनली किंग्स, बट स्टिल ये ड्रग्स ले रहा है, ये गलत बात है। एंड फिर वो बोलता है कि क्या तू भी यूज़ कर रहा है मड, एंड ये ड्रग्स को मड बोलते हैं जैसे कि हमको प्रीवियसली पता चला था। फिर वो बोलता है कि तुम लोग का जो मड डोज है वो बहुत रिक्वायर्ड लगता है, डीगन ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है क्या तूने मर्ड को जल्दी से इनकाउंटर कर दिया मेरे बिना, एंड फिर वो बोलता है ये तो सीरियस बात है। एंड फिर वो बोलता है कि तेरे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तू कैसे जोन में चला गया, एंड एक जोन के अंदर जाने के लिए कोई भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग मर्ड का एक डेंजरस थिंग है, एंड मेरे को पता नहीं तू कहाँ से तेरे को मर्ड मिला। फिर वो बोलता है रुक तू क्या बोल रहा है, मेरे को लगता है कि तेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं मर्ड यूज़ नहीं करता। पर तभी वो बोलता है कि अरे मेरी मिस्टेक, मेरे को बोलना चाहिए था कि ये सब हम लोग फाइट के बाद बात करेंगे। एंड वो ऑब्वियसली नहीं सुनता है, इसको लगता है डीगन भी एक ड्रग एनहांस यूज़ कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, बट डीगन इज़ जस्ट बिल्ड डिफरेंट क्योंकि वो अपने टाइम में सबकी मार देता था आराम से। एंड फिर वो बोलता है कि हम लोग मारने के बाद बात करते हैं फिनिश। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तू मेरे सामने जीत जाएगा तो मैं तेरे को हर चीज़ बता दूंगा। एंड हम देखते इस बार वो थोड़ा सीरियस वाला पेन लेके आ गया है, एंड इसकी जो टोप है वो ज़्यादा ही निडल जैसी है, बहुत लंबी भी है। फिर वो बोलता है कि अब तुम केयरफुल रहना क्योंकि जो मेरा जोन में अब पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत लीथल होने वाला है। एंड फिर वो बोलता है तूने सेम में पेन निकाल दिया वापस। फिर वो बोलता है कि तेरे को अपना बेस्ट करना चाहिए, एंड फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही करूँगा, एंड तुम बस बिजी रहोगे डॉज करने में। एंड वो आता है अटैक करने वापस, एंड इस बार वो दिमाग लगाता है बहुत, एंड इस बार वो फेंट अटैक्स भी मारता है। फेंट अटैक्स बेसिकली होता है पहले एक जगह अटैक मारो, एंड जब वो बंदा डॉज करे तभी अपना अटैक रिट्रीट कर लो, एंड फिर वापस से वहीं पे अटैक मार दो, एंड फिर बाद में यही एक फेंट अटैक होता है। बट डीगन के इंस्टिंक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, डीगन उसके हाथ को टाल देता है एंड फिर वापस से इवेड करने लगता है एंड पैरी कर रहा है सारे अटैक्स। एंड फिर वापस से एक क्लोज कॉल आता है डीगन को एक और फेंट अटैक से, पर डीगन उसको फिर से डॉज कर लेता है। फिर डीगन उसका पेन पकड़ने की ट्राई करता है पर पेन पकड़ नहीं पाता। फिर वो बंदा दोनों हाथ से यूज़ करके एक पुश मारता है, एंड इस बार उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा है, पर डीगन फिर भी उसे डॉज कर रहा है। फिर बाद में मोटू बोलते हैं जो ये हार नंबर पंख के ये साला सही में अब जोन में आ गया है, एंड ये अपोनेंट के सामने ऐसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता रिलैक्स करने के लिए क्योंकि ये इतना अच्छा डीगन अपोनेंट है। फिर वो बोलता है कि अरे मैं हेल्प नहीं कर सकता भाई, मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा उसको क्योंकि ऐसे रेट पे क्वान डीगन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जिससे मैं मिला हूँ, एंड मैं उसको रैंक कर सकता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल जिनसे मैं मिला हूँ। एंड फिर वो बोलता है हाँ नंबर है वो भी बहुत रिलायबल है 4 हेवनली किंग्स में से। फिर मानो बोलता है हाँ वो मैं एग्री करता हूँ, उसके पेंस की स्किल्स हैं जो बहुत अनलाइकेबल है, एंड मेरे जैसे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स है। एंड हम देख रहे हैं अभी वो लोग फाइट कर रहे हैं एंड डीगन स्टिल डॉज कर रहे हैं। फिर वो बोलता है ये सही में एक रियल डील है, मानो बोलता है। फिर बाद में डीगन बोलता है इसके मूवमेंट चेंज हो गए, एंड फिर वो बोलता है कि ये भी सेम है प्रीवियस गाय जैसा जिसने मर्ड लिया था, एंड बट कुछ तो डिफरेंट है। फिर वो बोलते हैं क्या एक पंच होगा, फिर डीगन उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, पर फिर वो अपना शोल्डर रोटेट करके डीगन के आँख में मारने का ट्राई करता है वापस, पर डीगन उसे डॉज कर लेता है। फिर वो बोलता है कि क्या ये थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है इसको, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो बोलता है वो पेन मैं वंडर कर रहा था कि वो ऐसे ही क्यों प्रे कर रहा था एकदम सीरियस फेस लेके, बट वो सही में जोक नहीं कर रहा था, एंड इसलिए मेरे को लगता है पैरी करना पड़ेगा वही चीज़ को क्योंकि वो इरिटेटिंग है बहुत पेन। फिर वो उसके मारता है जो 4 आर्म्स पे एक पंच मारता है, पर पंच मारने ही वाला रहता है तभी वो अपना 4 आर्म रोटेट कर लेता है एंड स्लिप हो जाता है, एंड उसने इस बार पैरी कर दिया है डीगन का अटैक, एंड फिर वो डालता है उसके मुंह में मारने के लिए वो पेन, पर फिर बाद में डीगन अपना एल्बो यूज़ करके उसके हाथ को लॉक कर लेता है एंड हेड को डॉज कर लेता है। पर फिर बाद में जब उसका आर्म लॉक हो जाता है तो डीगन को लगता है अभी के लिए वो सेफ है, पर वो पेन को फ्लिप करके फिर अब डीगन के मुंह पे मारने वाला रहता है, पर डीगन फिर भी निकल जाता है वहाँ से, एंड फिर डीगन एक पंच स्विंग करता है उसको इवेड करके, पर वो नीचे बंदा झुक जाता है, एंड फिर वो लोग दूर हो जाते हैं। एंड फिर बोलते हैं हाँ नंबर सॉरी यार, बट मेरे को लगता है कि मैं अपना वेपन ड्रॉप नहीं करने वाला क्योंकि तो इसी से मैं अब तेरी मूवमेंट देख सकता हूँ। एंड फिर वो वापस अटैक करता है एंड फिर से वो डॉज करने का ट्राई करता है, एंड इस बार वो पेंस जो है अपने फ्लिप बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, एंड हम देख सकते हैं वो अडेप्ट कर रहा है डीगन के आर्ट स्टाइल से एंड फाइटिंग स्टाइल से। डीगन फिर से ट्राई करता है उसको पैरी करने का, पर डीगन इस बार डॉज ही कर सकता है एंड ब्लॉक कर पा रहा है, एंड फिर बाद में वो बोल रहा है मानो क्या है तो अब बस एक ही पेन यूज़ कर रहा है 2 पेन की जगह, एंड अब ये दोनों हाथ से होल्ड कर रहा है वही पेन, और ये स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है अब ज़्यादा। फिर वो बोलता है मोटू हाँ नंबर यूनिक है, एंड
जैसे कि 2 पहले हेवनली किंग्स थे उनसे अलग है ये, इवन दो ये लोग ने सेम मड यूज़ किया है, ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जो हान आगोन था जो पहला वाला, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ था जॉइंट टेक्निक्स। वो किसी को भी पकड़ता था तो उस स्प्लिट सेकंड में किसी को भी पकड़ के उनको डायरेक्टली ग्रैब करके उनका चीज़ें मार सकता था, तोड़ सकता था, डिसलोकेट कर सकता था। बट ऑब्वियसली डीगन ने उसको बहुत मार दिया एंड वो अपने मन में कुछ ज़्यादा ही ऑसम बना रहे वो 4 हेवनली किंग्स को। एंड फिर वो बोलता है बाय यूवल जो था वो इंटॉक्सिकेट हो गया था क्योंकि मड बूस्ट उसने बहुत ज़्यादा ले लिया था एंड उसकी एग्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ जाती थी एंड उसके फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स के साथ वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर सकता था एंड उनको आराम से चेस कर सकता था। एंड तभी भी उसकी बॉडी सिर्फ रिलाइज की थी बॉडी एनफोर्समेंट पे, पर तो भी इसकी टेक्निक्स बहुत रेयर थी एंड वो वल्नरेबल था डीगन के सामने लॉजिकल टाइप में। एंड हमको पता है क्योंकि वो वल्नरेबल इसलिए था क्योंकि उसके फ्लैशी मूव्स थे। पहली बात वो हाँ फ्लेक्सिबल था बट उसके मूव्स में बहुत सारी चीज़ें दिखती थी कि हाँ भाई इसको तो हम मार सकते हैं आराम से। एंड ही वॉज जस्ट अ क्रेजी गाय जो बहुत एग्रेसिव था, एक डॉग के जैसा। फिर वो बोलता है जैसे ये लोग ने सब ने सेम मर्ड लिया है पर हान नंबा इसलिए यूनिक है क्योंकि उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे मर्ड को यूज़ करना है। एंड वो बोलता है कि अपने स्टडी में डाला क्योंकि उसने एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी। एंड हाँ नंबा अभी लड़ते लड़ते सारी चीज़ अभी कैलकुलेट कर रहा है और डीगन को कैसे हराएगा ये ऐसा बोलता है मोटू। एंड फिर बोलता है मोटू वो जो कैलकुलेट कर रहा है सारे मूव एक फिनिशिंग ब्लो पे लीड करेंगे एंड फिर बाद में वो डीगन पे अटैक करने वाला रहता है। तभी उसका हेड पकड़ लेता है पहले एंड फिर बाद में उसके आँख पे मारने वाला रहता है, पर डीगन फिर से उसके इंस्टिंक्ट आ जाते हैं वापस से एंड डीगन एल्बो से रोकता है उसके हाथ को एंड फिर अपना हाथ दूसरा वाले से उसके पेट पे जोर से मारता है एंड शॉक हो गया हान नंबाई कि इसने कैसे काउंटर किया एंड उसको ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हिट लगा है, उसके जो पैर है वो हिलने लग गए हैं। एंड फिर वो बोलता है कि इम्पॉसिबल है, वो एक परफेक्ट कैलकुलेशन था, मैं कंसिडर भी नहीं कर पाया कि ये चीज़ काउंटर अटैक हो सकती है। एंड फिर बोलते हैं तू है कौन असली में एंड तेरे लिए कोई भी ऐसी रूम है ही नहीं जहाँ पे तू परफेक्ट नहीं है एंड तेरे पास बेटर डायनेमिक यूजुअल से आन हागोन से भी एंड तेरे पास बेटर फिजिकल है बाई यूवल से भी एंड तेरे मूवमेंट्स भी तेरे को बहुत ज़्यादा एकदम सेम जोन में लाते हैं जबकि तू सेम जोन में पर बहुत डिफरेंट लाते हैं। फिर वो बोलते हैं तूने सही में मर्ड कैसे यूटिलाइज़ किया अच्छे से, क्या तूने उसको डिफरेंटली लिया क्या फिर तूने दूसरे टाइप का लिया। फिर वो बोलते हैं क्या बात कर रहा है तू, मैंने तो बोला ना तेरे को मैंने कुछ नहीं लिया। फिर बोलते हैं अरे हाँ मेरे को पता था कि तूने एक दूसरा लिया था कोई ना। एंड फिर वो बोलता है रुक क्या, वो रियलाइज़ करता है तूने मर्ड नहीं लिया। तू बोलता है तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसे मूव कर ही नहीं सकता विदाउट मर्ड एंड ऐसा वे ही नहीं है कि तू जोन में जा सकता है पहली प्लेस में। तभी हान डाइगन उसके पास में आ जाता है, क्वान डाइगन एंड उसके पास में जाके वो आ जाता है उसके एकदम से क्लोज एंड फिर बाद में उसके पेन पे एक पंच मारता है, उसका पेन उड़ जाता है। फिर वो बोलता है क्वेश्चंस बाद में बात करेंगे जब मैं जीत जाऊंगा एंड फिर वो उसके मारते हैं मुंह पे एंड फिर सब शॉक होके देखते हैं। एंड हम देखते हैं दूसरी जगह बेक सूजी है, वो बोलती है अरे बहुत आज तो एग्जॉस्टिंग डे था। वो घर पे आती है एंड फिर बोलते हैं क्या बेक सूजी हो, यहाँ पे नहीं आया अभी तक, क्या करे यार क्रेजी चीज़ें है। तो फिर वो बोलता है कि आज बहुत टायरिंग हो गया था, मैंने आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई की एंड ऐसे रेट पर तो मैं शायद से पहला प्लेस भी कर जाऊँ पूरे स्कूल में। एंड फिर बाद में जो कपड़े निकालते रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने देखा था कि डीगन भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है स्टडीज़ को लेकर आजकल एंड ये ऐसा नहीं है कि वो मेरे को लाइब्रेरी में बुला रहा है राइट, मेरे को ऐसा पसंद नहीं जाने में। बट जैसे ही जितना वो सोचती है उसी बारे में, जैसे वो एनकाउंटर हुआ था एलिजिन को लेके गया तो उसके साथ एंड यूवल को भी उठा के ले गया था। फिर बोलती है बहुत अपसर्ड चीज़ है, मैं सही में वरीड थी उसके बारे में, बट वो जो बच्ची है वो उसके साथ क्यों अपीयर हुई एंड वो ऐसा क्यों एक्ट कर रही थी कि जैसे वो क्लोज है। एंड वो हम देख सकते हैं बेक सूजी ज़्यादा ही जेलस हो रही है एंड वाई इज़ दिस टर्निंग इनटू एन हैरम। एंड ऑब्वियसली हैरम नहीं बन पाएगा ये क्योंकि क्वान डीगन इज़ जस्ट अ 20-year-old guy who is dumb as fuck, who doesn't know how to get a woman. So yeah guys just chill out, ये इतना नहीं होगा, ये फाइटिंग ही रहने वाला है। फिर वो बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि मैं जेलस रहने वाली हूँ, बट तो भी अच्छा नहीं लगता जब मैं दूसरों को देखती हूँ कि मेरे पोजीशंस के पास है लोग एंड हम देखते हो कपड़े काट रही हैं। फिर वो बोलती है कि अगर ये हेड ऑन हेड मैच है तो किड मेरी मैच की कुछ नहीं है, वो बस ओल्डर है मेरे से बट वो कुछ ग्रो नहीं हुई है राइट। एंड फिर वो बोलती है सही में कि बॉदर तो करता है कि क्या वो लोग कौन से स्पोर्ट्स स्टोर रूम में क्या कर रहे थे। एंड फिर वो बोलते हैं मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मैं उसको नर्ड को ट्रस्ट कर सकती हूँ जैसे कि वो नर्ड ने बोला। एंड फिर वो बोलती है कि सही में मेरे को तो लगता है कुछ स्पेशल नहीं हुआ होगा पर तो भी मेरे को इतना यूज़ सोचना नहीं चाहिए एंड मेरे को एक बॉल देना चाहिए जब उसको प्ले करना है। फिर बोलती है चलो यार इतना कौन सोचता है। फिर बोलती है कि ऐसा मैं कुछ स्टैंड नहीं कर सकती एंड फ़ोन उठाती है एंड फिर बोलती है कि मेरे को उससे डायरेक्टली मिलना है।
एंड हम फिर वही सीन में आते हैं कि डीगन उसका पेन उठा के बोलता है कि क्वेश्चंस बाद में जब मैं जीतूंगा, एंड उसको पंच मारता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसने डीगन का पंच एकदम पकड़ लिया है। एंड फिर वो बोलता है कि अब तू मेरे ग्रिप में आ गया है खुद से, एंड अब तू मूव भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ग्रिप। फिर वो बोलता है तू क्या बोल रहा है भाई, तू मेरे एक हैंड लिया है तो मेरे पास दूसरा हैंड है, राइट। फिर वो बोलता है हाँ तू सही में सही है। फिर बोलता है फिर ये ले, एंड फिर उसको एक दोनों से मारता है एकदम हाथ से, एंड फिर वो पीछे चले जाते हैं ब्लॉक करके। फिर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे को उसके दोनों हाथ कैच करने पड़ेंगे, पर वो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड डीगन अभी भी एग्रेसिव हो रहा है, उसको लाते मार रहा है, पंचेस मार रहा है उसके गार्ड पे। एंड वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, मैं ब्लॉक भी कर रहा हूँ फिर भी जो डैमेज है मेरे हेड तक मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड डीगन के ब्लोस इतने ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, एंड अभी तक वो तो अपने जोन में गया ही नहीं है जब उसके आँख चमकते हैं। फिर बोलता है मेरे को खुद के लिए अब गार्ड नहीं करना चाहिए, एक ही मेथड है, एंड मेरे को एक ओपनिंग बनानी चाहिए मेरे फेस के साथ इंटेंशनली, एंड तभी मैं उसको बोलूँगा कि मेरे पास एम कर। पर जैसे ही वो एम करेगा मैं उसके हाथ पकड़ लूँगा, एंड वो दोनों हाथ उसके पकड़ लेता है। इसी बारे में उसका ऑब्वियसली प्लान अब काम कर रहा है। फिर बोलता है फाइनली तेरे दोनों हाथ को ऐड कर लिए मैंने। एंड वो बोलता है जैसे ही मैं तेरे को बोला था अगर मैं लूज़ नहीं करूँगा मेरे पास एक ग्रेट ग्रिप फाइट है। फिर बोलता है अच्छा, बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। एंड हम देखते हैं इस बार कि डीगन भी अब उसको ग्रिप स्ट्रेंथ में भी हरा रहा है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं डीगन उसके। एंड डीगन के हम देख सकते हैं पूरे वेन्स निकल रहे हैं। डीगन भी बोलता है अब ग्रिप स्ट्रेंथ करना है तो करते हैं, एंड उसको नीचे ही गिरा देते हैं अपने नीज पे, एक नीज पे। फिर वो बोलता है कि और कितना नीचे जाने वाला है भाई, तू तो जीतने वाला था ना। फिर हम देखते हैं लीजिन आ रही है दूसरे सीन में सीढ़ी से कि अरे ये तो बहुत टायरिंग है। वो बोलती है कि पेंसिल केस बहुत डेंजरस है, मैं ऐसा है नहीं कि मैं इसको कंटिन्यू रहने दूंगी, एंड मेरे को जल्दी से जाके डिसाइड करना पड़ेगा कौन है विनर, एंड तभी मैं जाके सालसो बोरी गेम खेल सकती हूँ जो उसको हमेशा खेलना रहता है। एंड वो बोलती है मेरा गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ होता है। फिर बोलता है हाँ नंबर है बहुत गुड है ये गेम्स में अपने हाथों के साथ। फिर वो देखती है ओ ये क्या हो रहा है, एंड फिर वो बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। हम देखते हैं डीगन ने उसके नीज पे ला दिया है, एक वाले नी पे, लेफ्ट नी पे। फिर वो बोलता है हाँ नंबर चुनसिन तू यहाँ पे क्या कर रही जा यहाँ से। फिर वो बोलती है नाम्बा है तू क्रम्बलिंग कर रहा है। वो बोलता है कि ये फिर उसको आता है उसके पास्ट का जब वो लोग छोटे थे बोरी साल जो वो लोग गेम खेलते हैं, एंड जिसमें ग्रिप्स यूज़ करनी पड़ती है। तो बेसिकली या वो लोग लाइक रॉक पेपर्स ऐसा मतलब एक पंच मारता है एक बंदा, एंड एक दूसरा बंदा उसको कैच करने का ट्राई करता है, एंड ऑब्वियसली वो कैच नहीं कर पाती है। हान नंबाई बोलती है कि अरे ये तो बहुत दर्द कर रहा है, तूने मेरे को इतना ज़ोर से क्यों मारा। फिर बोलता है सॉरी चुनसिम क्या तू ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है चल एक गेम ही है, बट मैं अब नहीं खेल सकती क्योंकि मैं अब ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ, मेरे को रुकना है। फिर बाद में उसके दूसरे लोग आ जाते हैं वहाँ पे, आन आगोन और यूवल भी आ जाते हैं। फिर बोलता है कि क्या तू तो बस स्ट्रॉन्गर है कैप्टन, राइट, तुम तो मेरे साथ खेलो मेरे साथ। फिर वो बोलती है कि ठीक है बोंग साल। फिर हम देखते हैं हान नंबाई उसको पकड़ लेता है। फिर बोलते हैं अरे ये क्या है, तू तो मेरे को पकड़ लिया बिना देखे ना। हम देखते हैं हान नंबाई बहुत ही ज़्यादा वरीड है क्योंकि उसने उसको हर्ट कर दिया। फिर बोलता है अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फिर वो आ जाता है पास्ट में, एंड फिर वो बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बिल्कुल, ट्रू स्ट्रेंथ तो ये है। डीगन को देख के बोलते हैं कौन डीगन, मैं हार मानता हूँ अपनी। एंड हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो सेक्रेटरी है वो अपने बालकनी से देखती है कि ये ब्लैक कार कब से यहाँ पे खड़ी है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये गाय है मर्ड क्लब से, एंड ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग या तो यहाँ पे मेरे लिए या फिर डीगन के लिए हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो श्योर हूँ डीगन तो अभी 4 हेवनली किंग्स के साथ है, हान नंबाई के साथ। एंड फिर बाद में बोलता है हान नंबर टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऑलरेडी पता था कि तू कैसा है, एंड मैंने क्वेश्चन भी किया था चुनसिन को फेवरेबल एटीट्यूड के लिए तेरे ऊपर, एंड वो देखा कि उसने अच्छा बोला। एंड अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बुलीज टेक डाउन कर रहे हो जब से तूने ट्रांसफ़र किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड फिर बोलता है हाँ मेरे को भाई सॉरी मैं तेरे ग्लासेस भी बाय कर दूंगा, डीगन बोलता है। फिर वो बोलता है वो इग्नोर करके मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है दैट्स वाई कि जो क्लास का एटमोसफियर है वो बेटर हो गया है पहले से क्योंकि अब बुली नहीं हो रही। एंड फिर वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं लगता है कि तू बस सिंपली फाइटिंग कर रहा है, तो तेरा ऑब्जेक्टिव क्या असली में। फिर वो बोलता है कि क्या तू क्या बोल रहा है भाई, मैं जीत गया तो जैसे तूने प्रॉमिस किया था तू अब बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मर्ड के बारे में बता। फिर बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। फिर बोलता है कि मेरे को एक्सप्लेन करने के बारे में फर्स्ट में एक सर्टन मर्ड के ड्रग के बारे में बताता हूँ। एंड वो ओरिजिनली जो ड्रग था वो एक ड्रग था जो लिया गया था जब वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड था, एंड वो कॉमनली यूज़ होता है एकेडमी स्ट्रीट में जो कॉन्सेंट्रेट होता है स्टडिंग के लिए, बट
ऑफकोर्स जो नॉर्मली जो ड्रग होता है वो यूज्ड होता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल के लिए, तो ये 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू स्टडी फिर बोलते हैं अरे मेरे को वो सब चीज़ें पता है, वो सब मत बता, मैं तेरे ग्लासेस फिर से तोड़ दूंगा, पाउडर कर दूंगा, जल्दी से मेरे को सही में बता। फिर बोलता है जो दूसरा रीज़न है कि जो 4 हेवनली किंग्स हैं इंक्लूडिंग मी, वो एक इम्प्रूव्ड फॉर्म यूज़ करते हैं एक एग्जिस्टिंग ड्रग का। फिर बोलता है इम्प्रूव, फिर बोलता है कि हमको वो अलाउ करता है कि जो स्ट्रॉन्गर है वो और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है वो एग्जिस्टिंग ड्रग की एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है, बट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। एंड एक वन ऑफ देम ये है कि वो लोग अवेकनिंग स्टेट्स पे आ जाते हैं जब वो लोग ग्रेट कंफर्ट के साथ आ जाते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, एंड तभी ये लोग बोलते हैं, वो हम बोलते हैं उसको बीइंग जोन में। फिर बोलता है रुको भाई, तुमने बोला, तुम लोग ने जोन का फ्रेज यूज़ किया, तुमने किसने यूज़ किया, ये स्टार्ट किसने किया करना। फिर बोलता है कि मेरे को इतना ही पता है क्योंकि जी बोराम ने गाइड किया था मेरे को ड्रग के बारे में। फिर बोलते हैं जुनसिम वेट, ये बेटर रहेगा अगर हम बोराम के बारे में बात नहीं करें। फिर डीगन बोलते हैं जी बोराम वो कौन है। फिर बोलता है कि वही तो सोर्स है जिसने हमको मर दिया, एंड वही तो लास्ट है 4 ऑफ द हेवनली किंग्स। तो अभी इसने 3 किंग्स को डिफीट कर दिया है। एंड हम एक हॉस्पिटल के नीचे देखते हैं कि एक बंदा बोलता है क्या तू ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आ सकता, क्या तू मेरे को पहले बता देता है कि एक एब्सोल्यूट रेस्ट लेना था, राइट। फिर हम देखते हैं एक रेड बॉल के साथ सिगरेट लेके बोलता है अरे कुछ भी छोड़ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं अब भी ऐसे नहीं ले सकता। फिर बोलता है तो एक फाइटर है, राइट। फिर बोलता है ये बहुत ही चाइल्डिश क्वेश्चन है। तो बोलता है क्या है। फिर बोलता है कि कितने ऑर्डिनरी पीपल को तू मार सकता है। फिर बोलता है ये तो सही में चाइल्डिश है। फिर बोलते हैं उधर से बंदे आके ये तो मैग्मा है, राइट। फिर बोलता है हाँ ये तो हम तो राइट है। फिर हम देखते हैं एक गैंग आ गई वहाँ पे, एंड बोलते हैं ये लोग कौन है। फिर बोलते हैं कि क्या ये लोग हमारे पास आ रहे हैं। फिर बोलते हैं मैं मैग्मा नहीं हूँ। तो फिर बोलता है मेरे को सब पता है बास्टर्ड, तू मेरे को फॉलो कर ले जब तक से मैं अच्छा रह रहा हूँ, और तू ऑलरेडी इंजर्ड हो गया हमको पता है, एंड इफ़ यू डोंट हम लोग तेरे को और हर्ट करेंगे। फिर बोलता है तुम लोग क्लब्स के गाय नहीं हो क्या। तो बोलता है नहीं हम लोग क्लब के नहीं। फिर बोलता है मेरे को सही में तुम लोग का नेम नहीं पता, एंड तुम लोग को भी नहीं पता कि मेरा नेम तुम्हें कैसे पता है, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोग बहुत ही हर्ट हो जाएंगे। फिर बोलते हैं अबे तू तो बहुत ज़्यादा बोलता है रे। फिर वो एक बेयर निकालता है। फिर बोलता है कि तेरे को बस सुनना चाहिए जब ब्लड होगा वहाँ पे, ऐसा लगता है। एंड फिर स्पेशली लगता है तुम्हारे गाइस जैसे बंदे के लिए सिर्फ ब्लड ही लगता है तुमको। एंड फिर बाद में वो ग्लास बॉटल फोड़ देता है। एंड फिर बोलता है जब तुम रिंग में फाइट करते हो तभी तुम में सेंस आता है, एंड एक स्ट्रीट है, एंड यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते हैं बास्टर्ड, अब ये एक एक्चुअल फाइट है। फिर बोलता है कि जो भी तुम करोगे मर भी सकते हो, ये करते हो। फिर बोलता है हंसते हंसते अबे क्या बोल रहा है भाई, ये तो बहुत फ़नी है, मेरे को सही में लाफ तो नहीं करना चाहिए ऐसे। फिर वो बंदा बोलता है जो पेशेंट है अरे क्या तू सही है। फिर बोलता है अरे हाँ मैं ठीक हूँ तू कैड मत हो। फिर बोलता है ये गैंगस्टर जो है ये स्ट्रीट एक्चुअल फाइट ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग बहुत मूवी देखते हो भाई, मेरे को जाके तुम्हारे सारे थिएटर डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। एंड बोलता है तुम लोग बस ऐसे ही तो हो ना कि तुम लोग जब बहुत सारा फूड ईट कर रहे हो, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक जो तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो बस तुम दूसरों को चिल्लाना चाह रहे हो और उनको डराना चाह रहे हो। एंड फिर बोलता है क्या तेरे को पता है जो बास्टर्ड लोग जो गेन करते हैं वेट वो बल्कि होते हैं बस बल्कि होने के लिए, बट मैं ऐसा बंदा हूँ जो एक किल करना चाहता है पर्सन को, एंड मैं अभी खुद गुड कंडीशन में नहीं हूँ, पर मेरे को मैटर नहीं करता, मैं अभी भी तुम सबको मार सकता हूँ आराम से। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ये भी ऐसा नहीं होगा ये मूवी थिएटर में, पर मेरे को तुम सबके चिन को क्रश करना पड़ेगा, एंड अभी मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, पर अभी भी मेरे को थोड़ा लड़ना चाहिए। फिर बाद में गैंग लीडर बोलता है अरे इसके बारे में कुछ करो भाई। फिर बोलता है कि अभी भी तू सही में ऐसा है क्या, ठीक है चल हम लड़ेंगे। एंड फिर बोलता है कि कोई भी हो हम ये भी ऐसे अपने पास आ रहा है। फिर बोलता है सब लोग समेटो और इसको मारो, उस पर अटैक करने ट्राई करते हैं, वो चीज़ों को डॉच करता है ऑब्वियसली। एंड फिर वो बोलता है कहाँ एम कर रहा है भाई, तो फिर उनको मारता है। फिर बोलता है अबे तू बहुत स्लो है। फिर वो अपने हाथों से पैरों से सबसे मारता है। बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी आओ यार मेरे पास। फिर बोलता है कि ये कुछ तो उठा मेरे लिए। एंड फिर बाद में वो एक प्लैंक उठा लेता है और उसको मारने का ट्राई करता है और बोलते हैं क्या कर रहा है। फिर उसके चिन पे मारता है मैग्मा पंच। एंड फिर बोलते हैं हाँ यही है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि एक तू टैकलिंग फाइटर है जो उनका लीडर रहता है। एंड फिर बोलते हैं तू इंसेन हो गया है भाई। एंड फिर बाद में वो उसको मारता है फिर से उसके पेट में नी से, एंड उसके मुंह पे मारते हैं उसको नीचे कर देता है। फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम वो बंदा जो रहता है वो भागने लगता है। फिर बोलता है अरे तू कहाँ जा रहा है। फिर बोलता है नहीं भाई ये तो कोई दूसरा ही बंदा है जो मेरे को बोला गया था, हम लोग इसके सामने जीत नहीं सकते, एंड हम लोग नहीं थे जो तेरे पास आए थे पहली बार, जी बोराम वो बाहर क्यों नहीं आ रहा अभी तक। एंड फिर बाद में वो आ जाता है, देखते हैं जी बोराम, वो बोलता है ओह। फिर बोलता है तू यहाँ पे था क्या, तू हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा, तेरे को कितने मिनट से बोल रहे हैं कि तू कितने देर से टॉयलेट कर रहा है भाई। फिर बोलता है अरे मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया ऐसा लग रहा है। एंड हम देख रहे हैं जी बोराम किसी को मार के उसके ऊपर टॉयलेट कर रहा है। फिर बोलते हैं क्या करूँ मैं, वो रुक नहीं रहा, तो ठीक है अरे यार ये तो मेरे ऊपर आ गया थोड़ा, इनको साफ़ कर रहा है। फिर बोलता है ये मैग्मा का है जिसके बारे में तूने बताया, तो मेरे को चेस कर रहे सारे बंदों को मार के। एंड हम देखते हैं मैग्मा आ गया, बोलता है अरे मैं तेरे को ढूंढ लिया। फिर बोलता है अरे भाई जल्दी से निकल इसके बारे में कुछ कर। फिर बोलता है वो तू मेरे को सही में कुछ तो गुड बता रहा है चल। बोलता है जब से तू यूज़ होल्ड कर रहा है मैं यूज़ करूँ
करूँगा वो चीज़ बॉटल। एंड वो फिर बाद में चिंगम खाने लगता है। फिर बोलता है कि बस उसको स्केयर करने किया था, इसको रियल में यूज़ मत करना, एंड तू गम क्यों खा रहा है। एंड फिर बोलता है कॉट यू, उसको आके मार देता है मोटू को वापस से। एंड फिर बोलता है कि कहाँ जा रहा है। तो फिर बाद में जी बुराम बोलता है ओ तेरे नी किक तो बहुत अच्छी थी भाई, और तेरा जंप भी बहुत अच्छा है। फिर बोलता है तू कौन है, तू मेरे को जानते है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू ये पिक का पार्टनर है। मैग्मा ऐसा बोलता है। फिर बोलता है कि वेट, मेरे को लगता है मैंने तेरे को कहीं से देखा है। फिर बोलता है मड क्लब का है राइट। तो फिर बोलता है तू मेरे को जानता है। फिर बोलता है हाँ तो तू है ये, तो जो गाय है जो सारे मड क्लब्स फाइटर्स को मारे जा रहा है, ओ तो मेरे बारे में क्यूमर है, ऐसा जी बुराम बोलता है। तो बोलता है कि मैग्मा तू फाइनली आ गया एंड यही मेरा फर्स्ट हिट है एंड फर्स्ट हिट मेरा ही होगा। एंड जी बुराम पे वो अटैक करने वाला था, पर फिर बाद में डीगन बोलता है उसके पास में आते हैं। फिर बोलता है कि ये जी बुराम है कहाँ। फिर बोलता है मेरे को सही में नहीं पता है क्या कर रहा है, पर कहाँ है एंड क्यों किधर गया है वो। पर फिर वो बोलता है कि जब वो अपने ग्लासेस वाइप करते हैं, डीगन बोलते हैं क्या तेरे को वाइप करने की सही में ज़रूरत है, वो टूट गए। फिर बोलता है कि डीगन को कि ये बेटर रहेगा तो उसके लिए सर्च मत कर, पर फिर भी करेगा तो तू उसको फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाद में फिर एल जिंजिन बोलती है वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है आजू बाजू, बट उसको कॉन्टेक्टेबल रहना चाहिए टॉक करने के लिए। एंड फिर बाद में हान नंबर बोलता है कि ऐसे पॉइंट पे वो हमारी बातें सुनता ही नहीं है, ना ही चुनसिम की सुनता है। एंड वो बोलता है कि हम उसको अब कंट्रोल नहीं कर सकते, पर वो एक एक्सट्रीमली डेंजरस गाय है। हम देखते हैं मैग्मा को उसने गिरा दिया है नीचे एंड उसको मारा है एंड वो उसको मार के जा रहा है। एंड फिर बोलता है कि दैट्स वाई ये बेटर है कि हम लोग उसके साथ इन्वॉल्व ना हो। एंड हम देखते हैं मैग्मा को उसने हरा दिया है एंड मैग्मा के थोड़ा सा पर्सनल पार्ट पे ही खून आ रहा है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। हाँ गाइस पता है थोड़ा छोटा एपिसोड हो गया, पर मैं एक सरप्राइज़ पे काम कर रहा हूँ। अगर तुमने अभी तक सरप्राइज़ वाले पार्ट तक वीडियो देखी है तो तुम कमेंट में #सरप्राइज़ या सरप्राइज़ लिख सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुमने वीडियो देखी है। एंड यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। क्या जी बोराम को जाके मारेगा डीगन? डीगन ने अब 3 हेवनली किंग्स को हरा दिया है। क्या जी बोराम डीगन को ढूंढेगा? क्या होने वाला है? क्या इल सीजन रोक पाएगी इनको? क्या हान बोरेम इनको बताएगा कुछ और भी? क्या आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।